प्रेग्नेंट होने के बाद ज़्यादातर महिलाओं के मन में ये डर होता है कि डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं। ये डर बना रहना नॉर्मल भी है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर महिलाओं की डिलीवरी जो है सिजेरियन ही होती है, इसीलिए ऐसा डर बना रहता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें सबसे ज़्यादा कुछ मदद कर सकता है तो वो है योग। यदि आप व्यायाम करेंगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके का व्यायाम आपको करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बात करूंगी आपसे कुछ ऐसे योग के बारे में जिन्हें करने से आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही फ़ायदा होगा। सबसे पहला है मल आसन। मल त्यागने के समय हम जिस पोजीशन में बैठते हैं उसे ही मल आसन कहा जाता है। इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कब्ज़ की और गैस बनता है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यदि आप रेगुलर करेंगे मल आसन तो कभी भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी कब्ज़ की और एसिडिटी की दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसे करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसे करते समय आपको अपने कूल्हों को अपने घुटने पर नहीं रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है बटरफ्लाई आसन। इसे तितली आसन भी कहते हैं। इसे करने से गर्भावस्था में बहुत ही फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसे करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। इस आसन को प्रेगनेंसी की पहली तिमाही से शुरू कर देना चाहिए और पूरे 9 माह तक करना चाहिए और कम से कम 30 से 40 बार करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस आसन को करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन को नहीं करना चाहिए। भोजन और आसन के बीच में कम से कम आपको 4 से 6 घंटे का गैप रखना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको सुबह एक्सरसाइज आप नहीं कर पाए हैं और आपने खाना खा लिया है तो कम से कम आपको 6 या 4 घंटे के बाद ही एक्सरसाइज को करना है। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर आपको हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है तो आप इसे डॉक्टर की सलाह पर ही करें। और थर्ड नंबर पे आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो हर किसी को करना चाहिए, चाहे कोई प्रेग्नेंट हो या ना हो, क्योंकि ये हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और प्रेगनेंसी में तो ये रामबाण सिद्ध हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है और ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल रहता है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर की शिकायत आती है। ये करने से आपका ये नॉर्मल रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे पेट में जितनी भी ब्लॉकेज होती है वो सभी खुल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसे करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिला को इस आसन को करते समय सांस को ज़्यादा देर तक नहीं रोकना है। इस आसन को खाली पेट करना चाहिए और भोजन के 4 घंटे बाद इस आसन को करें। किसी भी योग को करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। 4th नंबर पे आता है स्टैंडिंग स्क्वाट्स। ये आसन कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए गर्भवती स्त्री को इसका बेसिक करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इस आसन को करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस आसन को करते समय आपको किसी वजनदार चीज़ को नहीं उठाना है और रीढ़, हाथ और कंधों पर तनाव बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये थे कुछ 4 प्रकार के एक्सरसाइज जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत फ़ायदा देंगे। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी दी गई सावधानियों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको इस चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स देखने को मिल जाएंगे और वुमेन हेल्थ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। यदि आप प्रेगनेंसी में किए जाने वाले योगा के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप